हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथजेनिक्स में। आज हम 8th क्लास का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में डेटा मैनेजमेंट कहा जाता है। डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। आंकड़े ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हमें अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर द्वारा क्लास के स्टूडेंट की औसत ऊंचाई ज्ञात करना। एक टीचर है जो क्लास के सभी स्टूडेंट्स की औसत ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है, तो वो औसत ऊंचाई कैसे ज्ञात करेगा? सबसे पहले उसे सभी छात्रों की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उसे क्रमबद्ध रूप से संगठित करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसे औसत ऊंचाई का पता लगेगा। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़ों को 4 प्रकार से आलेखीय रूप में, आलेखीय रूप का मतलब है ग्राफिकली, निरूपित किया जाता है। इसमें पहला है चित्रालेख, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पिक्टोग्राफ। चित्रालेख क्या होता है? इनमें आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। चित्र बनाकर आंकड़ों को दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कार का चित्र बना हुआ है जो कि बराबर है 100 कार के। एक कार का चित्र यह दर्शाता है कि 100 कार बेच दी गई है। तो हम जुलाई और अगस्त के महीने में देखते हैं, जुलाई के महीने में 1.5 कार बनी हुई है। तो एक कार यदि 100 के बराबर है तो 1.5 कार कितने के बराबर होगी? 150 कार के बराबर। यानी जुलाई के महीने में कितनी कारें बेची? 150 कारें बेची। वैसे ही अगस्त के महीने में 2 कार का चित्र बना हुआ है। एक कार का मतलब है 100, तो 2 कार का मतलब होगा 200। यानी अगस्त के महीने में कुल कितनी कारें बेची? 200 कारें बेची। दूसरा देखते हैं, एक दंड आलेख, जिसे इंग्लिश में बार ग्राफ कहा जाता है। इसमें एक समान चौड़ाई वाले डंडों का प्रयोग करके सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। दंड आलेख की लंबाइयां मान को दर्शाती है। दंड आलेख की जो लंबाई है, ये दंड आलेख की लंबाई मान को दर्शाएगी। दो क्रमागत डंडों के बीच में समान दूरी होती है। दो क्रमागत डंडों के बीच में दूरी हमेशा समान होगी। जैसे इन तीनों डंडों के बीच में एक समान दूरी है। यहाँ पे एक दंड आलेख दिया गया है। 50, 100, 150, 200 ये नंबर्स कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाते हैं। और इधर सन दिए गए जो शैक्षिक वर्ष है, 2003 से 4 का दंड दिया गया है, 2004 से 5 का दंड दिया गया है और 2005 से 6 का दंड दिया गया है। तीसरा है द्विदंड आलेख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डबल बार ग्राफ। इसमें आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाया जाता है। एक दंड आलेख में एक ही दंड होता था, लेकिन द्विदंड आलेख में एक साथ 2 दंड होते हैं। यहाँ पे एक द्विदंड आलेख दिया गया है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक को दर्शाते हैं। और इधर दिया हुआ है विषय, गणित, विज्ञान और इंग्लिश। इसमें 2 तरह के दंड दिए गए हैं। गणित के 2 दंड हैं, विज्ञान के 2 दंड हैं और इंग्लिश के भी 2 दंड हैं। यही द्विदंड आलेख होता है। चौथा है वृत्त आलेख, जिसे इंग्लिश में सर्कल ग्राफ कहते हैं। वृत्त आलेख को पाई चार्ट भी कहा जाता है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण व उसके भागों में संबंध दर्शाता है। वृत्त आलेख में वृत्त को त्रिज्यखंडों में विभाजित किया जाता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त आलेख को छोटे छोटे त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है। एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय एक वृत्त आलेख के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें 4 घंटे गृह कार्य के, 8 घंटे सोने के, 6 घंटे स्कूल के, 3 घंटे खेल के और 3 घंटे अन्य। इस तरीके से वृत्त आलेख बनाया जाता है। प्रश्नावली 4.1 के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक पाई चार्ट दिया गया हमें पहले क्वेश्चन में, जिसमें 40% मनोरंजक, 30% लोक, 10% शास्त्रीय और 20% उपशास्त्रीय के भाग दिए गए हैं। इसमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं
तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? हमें कुल सर्वे किए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और हमें दिया हुआ है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब हम पाई चार्ट में देखते हैं तो शास्त्रीय संगीत कितने व्यक्ति पसंद करते हैं? 10%। तो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं 10% लोग, और हमें प्रश्न में दिया गया है 20 व्यक्ति पसंद करते हैं, तो 10% किसके बराबर है? 20 व्यक्ति के बराबर है। यदि 10% 20 व्यक्ति है तो 1% कितने होंगे? 20/10। और 100% कितने होंगे? 20/10 इंटू 100। अब हम एक शून्य से एक शून्य कट कर देंगे, 100 को 2 से इंटू करेंगे तो कितने आएंगे? 200। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 200, और यही हमारा आंसर होगा। पहले का दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? तो हम पाई चार्ट में देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 40% मनोरंजक का सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजक। कितना है? 40%। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो कुल सीडी की संख्या कितनी है? 1000 है। हमें कुल सीडी दी हुई है 1000, और वह पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा। हमें सभी प्रकार का परसेंटेज दिया गया है, तो हम 1000 का उतना परसेंट निकाल लेंगे। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले मनोरंजक की। मनोरंजक का कितना दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है, तो हम 1000 का 40% निकालेंगे। 1000 का 40%, 1000 इंटू 40/100 हो जाएगा। अब एक शून्य से एक शून्य कट हो जाएगी, और इधर एक शून्य से 1000 वाली शून्य कट हो जाएगी। तो यहाँ कितना बचा? 100, और इधर कितना बचा? 4 बचा। तो 100 इंटू 4 कर देंगे। 100 इंटू 4 किया तो कितना आएगा? 400 आएगा। यानी मनोरंजक की कितनी सीडी होगी? 400 सीडी होगी। इसी तरीके से हम लोक का प्रतिशत दिया हुआ है 30%, तो हम 1000 का 30% निकालेंगे। 1000 इंटू 30/100। एक शून्य से एक शून्य कट हो जाएगी, इधर एक से एक, तो कितना बच गया? 100 इंटू 3। 100 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा? 300। लोक की कितनी सीडी होगी? 300 सीडी होगी। अब हम उपशास्त्रीय की निकालेंगे। उपशास्त्रीय कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है, तो 1000 का 20% कितना होगा? 1000 इंटू 20/100 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 इंटू 2, क्योंकि एक शून्य से एक शून्य कट हो जाएगी, और इधर भी एक से एक, तो 100 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। अब शास्त्रीय के निकालेंगे। शास्त्रीय का कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, तो 1000 का 10%, 1000 इंटू 10/100 हो जाएगा। शून्य को कट कर देंगे, इधर बच जाएगा 100 इंटू 1। 100 को 1 से इंटू करें तो 100, तो शास्त्री का कितना आ गया? 100 आ गया। तो हमारे आंसर हो जाएंगे 400, 300, 200 और 100। दूसरा क्वेश्चन है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र दिया गया है, इसमें एक तरफ ऋतु दी गई है और एक तरफ मतों की संख्या दी गई है।
ग्रीष्म ऋतु दी गई है, मतों की संख्या 90 है। वर्षा ऋतु में मतों की संख्या 120 है और शीत ऋतु में मतों की संख्या है 150। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। चित्र में देखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ग्रीष्म ऋतु को 90 मिले, वर्षा को 120 और शीत को 150। इनमें सबसे ज्यादा 150 है। हमारा आंसर हो जाएगा शीत। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। यदि हम इस चित्र को एक पाई चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 3 त्रिज्यखंड बनेंगे। इन त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सभी मतों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कुल मत हैं 90 प्लस 120 प्लस 150। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक पाई चार्ट में भी एक वृत्त होता है और एक वृत्त 360 डिग्री का होता है। यहाँ भी हमें कुल मत 360 दिए गए हैं, तो हम आसानी से केंद्रीय कोण ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रीष्म की बात करते हैं। तो ग्रीष्म में मतों की संख्या 90 है, तो केंद्रीय कोण भी 90 डिग्री का ही बनेगा। वर्षा ऋतु में मतों की संख्या 120 दी गई है, तो केंद्रीय कोण भी 120 डिग्री का बनेगा। और शीत ऋतु में मतों की संख्या 150 दी हुई है, तो केंद्रीय कोण भी 150 डिग्री का ही बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक वृत्त में भी 360 डिग्री का कोण होता है और हमें कुल मत भी 360 प्राप्त हुए हैं, तो प्रत्येक मत 1 डिग्री का बनेगा। इस वजह से तीनों त्रिज्यखंड ग्रीष्म, वर्षा और शीत के केंद्रीय कोण भी उतने ही बनेंगे जितने उनके मत हैं। हमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचो। हमें तीनों केंद्रीय कोण ज्ञात हो चुके हैं, अब हमें एक पाई चार्ट बनाना है। तो हम एक केंद्रीय कोण की सहायता से आराम से एक पाई चार्ट बना सकते हैं। एक वृत्त बना देंगे, ये एक वृत्त बना दिया। ग्रीष्म 90 डिग्री की है, ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा, सीधा नहीं बना, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रीष्म। अब हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम इस रेखा को आधार मान के 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, जो वर्षा ऋतु को दर्शाता है। और बचा हुआ कोण हमारा कितने का होगा, 150 डिग्री का होगा, जो दर्शाएगा शीत ऋतु को। ये हमारा पाई चार्ट बन गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों को एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। हमें एक सारणी दी गई है जिसमें एक तरफ रंग दिए गए, एक तरफ व्यक्ति दिए गए। नीला रंग 18 व्यक्ति पसंद करते हैं, हरा रंग 9, लाल 6, पीला 3। कुल व्यक्ति कितने हैं, 36 है। यह भी कहा गया है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात करें और संगत कोण भी ज्ञात करना है। कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति हमें दिए गए हैं 36। और एक पाई चार्ट खींचना है हमें, और पाई चार्ट का कुल कोण कितना होता है, कुल कोण होता है 360 डिग्री। तो हम सबसे पहले नीले रंग की बात करते हैं। नीला रंग कितने लोग पसंद करते हैं, 18 लोग पसंद करते हैं, 18 लोग। अब इसका अनुपातिक भाग ज्ञात करने के लिए हमें कुल व्यक्ति का भाग देना पड़ेगा। तो 18/36 हो जाएगा। 18 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 36 आएगा, 2 बार।
तो 1/2 ये हमारा आनुपातिक भाग हो जाएगा। अब हमें इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा पाई चार्ट के लिए। नीला कुल का 1/2 है, यानी 360 का 1/2 है, तो 360 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 को 360 से काटेंगे तो कितनी बार? 180 बार। तो 180 डिग्री हमारा केंद्रीय कोण आ जाएगा। इसे हरे रंग की बात करते हैं। हरा रंग 9 लोग पसंद करते हैं, तो इसका आनुपातिक भाग ज्ञात करने के लिए 9/36 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे तो 360 का 1/4 होगा, तो केंद्रीय कोण आ जाएगा 90 डिग्री। अब लाल रंग की बात करते हैं। लाल रंग कितने लोग पसंद करते हैं? 6 लोग पसंद करते हैं, तो इसका आनुपातिक भाग ज्ञात करने के लिए 6/36 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे तो 360 का 1/6 हो जाएगा। 360 इंटू 1/6 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब पीले रंग की बात करते हैं। पीला रंग कितना लोग? 3 लोग पसंद करते हैं, तो इसका आनुपातिक भाग ज्ञात करेंगे 3/36। ध्यान रखना, आनुपातिक भाग ज्ञात करने के लिए भाग में कुल का भाग देते हैं, कुल संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो 3/36 करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो 360 का 1/12 कितना होगा? 30 डिग्री। हमें चारों आनुपातिक भाग ज्ञात हो चुके हैं। अब हम पाई चार्ट खींचेंगे, तो ये केंद्र, ये एक सर्कल खींच लिया, ये हमारी त्रिज्या हो गई। नीला कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री दिया हुआ है। नीला दिया हुआ है, नीले का केंद्रीय कोण कितना है? 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री क्या होता है? एक सरल रेखा होती है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, जो किसको दर्शाता है? नीले रंग को दर्शाता है। हमें हरा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो इस त्रिज्या को आधार मानकर एक 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। ये 90 डिग्री हो गया, जो किसको दर्शाता है? हरे रंग को दर्शाता है। लाल रंग कितना है? 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, जो किसको दर्शाएगा? लाल रंग को। और ये बचा हुआ 30 डिग्री है, जो किसको दर्शाता है? पीले रंग को दर्शाता है। ये हमारा पाई चार्ट हो गया। चौथा क्वेश्चन है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ये पाई चार्ट, इसमें 90 डिग्री दर्शाता है गणित को, 65 डिग्री सामाजिक विज्ञान, 80 डिग्री विज्ञान, 70 डिग्री हिंदी और 55 डिग्री इंग्लिश। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल अंक कितने थे। कुल अंक हमें प्रश्न में दिए गए हैं 540। तो हम देखते हैं कि 540 अंक का पाई चार्ट बना कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। तो एक अंक का पाई चार्ट कितने का बनेगा? 360 बटा 540। इसी तरीके से 105 अंक की अगर बात की जाए तो 105 अंक कितने डिग्री होंगे? 340 बटा 560 इंटू
105। शून्य से शून्य कट कर देंगे, 6 से 36 को कट करेंगे तो 6 छंग 36, 6 नम 54, 3 3 9 और 3 दूनी 6। फिर 3 से 105 को कट करेंगे कितनी बार? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 बार। तो इधर 2 बज गया और इधर 35 बज गया। तो 2 को 35 से इंटू करेंगे, 2 को 35 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 70। यानी 105 अंक के लिए कितना? 70 डिग्री चाहिए। और 70 डिग्री किसका है? 70 डिग्री है हिंदी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हिंदी। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? हमने पहले क्वेश्चन में हिंदी के अंक निकाले थे। हिंदी के अंक हमारे निकले 105। तो हम गणित के अंक निकालते हैं। हमें कुल अंक दिए गए 540। यदि 360 डिग्री के लिए कुल अंक 540 है तो 1 डिग्री के लिए अंक कितने होंगे? 540 बटा 360। इसी तरीके से गणित की कितनी डिग्री है? गणित दिया गया है हमें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए अंक होंगे 540 बटा 360 इंटू 90। एक शून्य से एक शून्य कट कर देंगे, 9 से 90 कट जाएगा 10 बार और 36 कट जाएगा 4 बार। 2 दूगा 4 और 2 पंजे 10, 2 से 54 कट जाएगा, 2 दूगा 4, 2 सते 14। तो इधर 27 बच गया, इधर 5 बच गया। तो 27 इंटू 5 हो जाएगा। 27 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 135। तो गणित के अंक कितने होंगे? 135 होंगे। हिंदी के 105 थे तो इन अंकों को घटा देंगे। 135 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30, जो हमारा आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 4 सब्जेक्ट के अंक ज्ञात करने हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट के अंक हम पिछले वाले क्वेश्चन में ज्ञात कर चुके हैं। कौन कौन से? हिंदी के अंक पिछले क्वेश्चन में हमने ज्ञात किए थे 105 और गणित के क्वेश्चन भी हमने पिछले क्वेश्चन में ज्ञात किए थे जो थे 135। अब हमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अंक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के अंक ज्ञात करते हैं। सामाजिक विज्ञान का कोण कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो 65 डिग्री में अंक ज्ञात करेंगे तो 540 बटा 360 इंटू 65। पिछले क्वेश्चन में जैसे अंक ज्ञात किए थे इस क्वेश्चन में भी ठीक वैसे ही याद होंगे। शून्य से शून्य को कट कर देंगे, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार और 54 कट जाएगा 3 बार। तो हमारे पास बचेगा 65 इंटू 3 बटा 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 97.5 आ जाएगा। ये सामाजिक विज्ञान के अंक आ गए। अब हम विज्ञान के अंक ज्ञात करेंगे। विज्ञान का कोण हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। तो 540 बटा 360 इंटू 80 हो जाएगा। शून्य से शून्य कट हो जाएगा, 18 से 36 कट जाएगा 2 बार, 54 कट जाएगा 3 बार और 2 से 80 कट जाएगा 40 बार। तो 3 इंटू 40 बच जाएगा।
40 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएंगे, 120 आएंगे। तो विज्ञान के अंक कितना आ गए, 120 आ गए। अब हमें यह ज्ञात करना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से कितना अधिक है। तो हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। सामाजिक विज्ञान के अंक कितने थे, सामाजिक विज्ञान के अंक थे 97.5 और गणित के अंक थे 135। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 232.5। इसी तरीके से हिंदी और विज्ञान के अंकों का योग ज्ञात करेंगे। हिंदी के अंक थे 105 और विज्ञान के अंक थे 120। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225। तो सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग हिंदी और विज्ञान के अंकों के योग से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ अधिक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हमें एक सारणी दी गई है जिसमें आंकड़े दिए गए हैं, उनका हमें एक पाई चार्ट बनाना है। इसमें भाषा और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 72 है। तो हम सबसे पहले सभी विषय के केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम पाई चार्ट बनाएंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 72 है। तो 72 विद्यार्थी का पाई चार्ट बनेगा 360 डिग्री का। तो एक विद्यार्थी कितने डिग्री का होगा, 360/72 डिग्री का। इस तरीके से हमें सभी विषय के केंद्रीय कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हिंदी के केंद्रीय कोण की बात करते हैं। हिंदी के विद्यार्थी कितने हैं, 40 है। तो इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 360/72 इंटू 40। 36 से 72 कट हो जाएगा 2 बार और 360 कट हो जाएगा 10 बार। 2 से 40 कट हो जाएगा 20 बार। तो यहाँ 10 बच गया, यहाँ 20 बच गया। तो 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 डिग्री। हिंदी का केंद्रीय कोण है 200 डिग्री। इसी तरीके से इंग्लिश के केंद्रीय कोण की बात करते हैं। तो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं 12। तो 360/72 इंटू 12 हो जाएगा। इनको कट कर देंगे, 36 से 2 बार और 36 से 10 बार। दो से 10 कट हो जाएगा 5 बार। तो यहाँ बच जाएगा 5 इंटू 12। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। इंग्लिश का केंद्रीय कोण 60 डिग्री आ जाएगा। मराठी के केंद्रीय कोण की बात करते हैं। मराठी का हमें दिया हुआ है 9 विद्यार्थी। तो 360/72 इंटू 9। 72 से 360 कट हो जाएगा 5 बार। 9 को 5 से इंटू करेंगे तो 45 आ जाएगा। मराठी का केंद्रीय कोण 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से तमिल का केंद्रीय कोण कितना होगा, 7। 360/72 इंटू 7। तो इसका केंद्रीय कोण आ जाएगा 35 डिग्री। और बंगाली का केंद्रीय कोण कितना होगा, बंगाली के 4 विद्यार्थी हैं। तो 360/72 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसका केंद्रीय कोण आ जाएगा 20 डिग्री। हमें सभी केंद्रीय कोण ज्ञात हो चुके हैं। तो हम एक पाई चार्ट आसानी से बना सकते हैं। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे एक
सर्कल खींच देंगे। सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। एक त्रिज्या ले लेते हैं, माना कि ये त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या को आधार मान के हिंदी के लिए 200 डिग्री का केंद्रीय कोण, तो कुछ इस तरीके से हिंदी के लिए 200 डिग्री, ये हो जाएगा हिंदी। अब इंग्लिश के लिए हमें 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री कुछ इस तरीके से, ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा इंग्लिश। अब 45 डिग्री, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये कौन सा होगा? ये मराठी। अब 35 डिग्री, ये 35 डिग्री हो जाएगा और बचा हुआ हो जाएगा 20 डिग्री। 35 डिग्री किसका होगा? तमिल का। और 20 डिग्री बंगाली का। इस तरीके से हमारा पाई चार्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, आपकी प्रश्नावली 4.1 यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 के साथ।